ओम शांति। दादी जानकी जी से मेरी पहली मुलाकात अप्रैल 1957 में पूना में हुई। तब मैं 7 साल की थी। पूना में बहुत छोटा सा और बहुत ही साधारण किराए का सेंटर था। हम उस समय पूना में रहते थे परिवार सहित। पिताजी उस समय अफ्रीका में थे। वहाँ हम बच्चों की शिक्षा की कोई अधिक सुव्यवस्था ना होने के कारण हम पूना में ही रह रहे थे। उन दिनों भी सेंटर पर बच्चों का क्लास 10:30 बजे शुरू होता था। हमारी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। क्लास में आने वाले बच्चों को कुछ खेल कराए जाते थे और अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती थी। कुछ अन्य बहनें थीं जो ये सेवाएं करती थीं। क्लास के अंत में दादी जानकी मिलती थी। कभी कभी क्लास करते करते 12 बज जाते थे। तब दादी को संकल्प आता था कि बच्चों को घर पहुंचने में भी समय लगेगा, इसलिए सेंटर पर जाकर कुछ ना कुछ बनाकर ले आती थी। क्लास सेंटर के बाजू वाले घर के बगीचे में चलता था। उस घर की माता ज्ञान सीखने आती थी। दादी के पास भंडारे में उन दिनों बहुत कुछ नहीं होता था। वो बच्चों को जो कुछ खिलाती थी उनके अपने ही भोजन का हिस्सा होता था। दादी का शुरू से बड़ा दिल रहा। आप सभी ने भी देखा है कि कोई भी मिलने आता था तो कहती थी कि टोली भी, वरदान भी, किताब भी, फल भी, सब कुछ लो। कोई ना कोई सौगात भी देना चाहती थी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि जब भंडारा भरपूर है तब दादी का विशाल दिल बना। शुरू से ही विशाल दिल वाली रही। अपने लिए नहीं सोचना, औरों के लिए सोचना। इसके बाद हम पूना से लंदन चले गए। वहाँ बाबा की मुरली के साथ साथ दादी के क्लास भी आते रहे। हर सोमवार के दिन मुरली का पैकेट आता था। दादी का पत्र भी नियम से आता था। पहले तो दादी ही सारा लिखती थी। बाद में इंदिरा बहन ज्ञान में आई तो वहाँ लिखने लगी। उसकी लिखाई भी बहुत अच्छी थी। सिंधी में लिखती थी। पत्र का 3 हिस्सा दादी की क्लास होती थी, फिर दादी याद प्यार लिखती थी। तब हम हर वर्ष अगस्त में भारत आते थे, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ जुलाई अगस्त में होती थी और दादी के पास हम राखी बंधवाने आते थे। दादी बहुत प्यार से मिलती थी। दादी को ये नहीं लगता था कि ये बच्चे हैं, क्या समझेंगे। नहीं, दादी की प्यार भरी पालना उस समय भी मिलती रही। बाबा से प्रथम बार मैं राजौरी गार्डन दिल्ली में मिली थी। आबू में प्रथम बार 1966 में आई थी। दादी उस समय अहमदाबाद में थी। बाबा ने उनको सेवार्थ वहाँ भेजा था। मुंबई से हम अहमदाबाद ही आए और देखा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। दादी के शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज्ड था। फिर भी बाबा की आज्ञा अनुसार दादी हमारे साथ आबू में आई। हम घर के 4-5 सदस्य थे। आबू में मॉनसून होने के कारण केवल 20 लोग ही निवास कर रहे थे। उनमें भी कुछ बूढ़ी माताएं थीं। दादी ने बाबा के साथ हमारा समीप संबंध जोड़ने में बहुत सुंदर पार्ट बजाया। रजनी बहन लौकिक माता जी का तो पहले ही बाबा के साथ समीप संबंध था ही। दादी हमारा बहुत ध्यान रखती थी। उनकी भावना सदा रहती थी कि हम बाबा के नज़दीक आए। इसके बाद सन 1968 में जब मैं भारत आई तो मुझे संकल्प चला कि मैं कुछ ज्ञान सुनूं। दादियों को और दैवी परिवार को तो मैं जानती ही थी, लेकिन ज्ञान क्या है इसे मैं बहुत गहराई से नहीं जानती थी। पूना का सेंटर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं सेंटर पर दादी के पास चली गई। 11 बजे का समय था। एक योगी को इस बात का पता होता है कि आई हुई आत्मा को किस बात की ज़रूरत है।
दादी ने मुझे पूछा कि तुमको कुछ कहना है या मैं कुछ सुनाऊं? तो मैंने कहा, दादी आप सुनाओ। तब दादी ने मेरी नब्ज देखकर एक बात सुनाई। उस समय भी लंदन या भारत में सब जगह ही कलयुगी वातावरण था। आज तो अति आ गई है, उस समय ऐसी अति नहीं थी। फिर भी दादी ने कहा, आज के समय समाज, शिक्षा, मित्र, मीडिया आदि का बुद्धि पर जो प्रभाव है, इस कारण बुद्धि स्पष्टता से यह सोच नहीं सकती कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। उस समय मैं भी बुद्धि की इसी अस्पष्ट स्थिति में थी। पश्चिम की संस्कृति और भारत की संस्कृति बिल्कुल अलग अलग। लौकिक माताजी रजनी बहन ईश्वरीय ज्ञान में चल रही थी, तो वो मार्ग बिल्कुल अलग। पश्चिम में भी इतनी छूट कि कुछ भी करो, किसी नियम मर्यादा का कोई बंधन नहीं। वहाँ ये सब 1965 के बाद ही शुरू हुआ, तो बहुत सारे रास्ते थे मेरे सामने कि मुझे किस पर चलना है। दादी जी ने जब ये बात कही तो मैंने पूछा कि हम क्या करें जिससे ये सारे प्रभाव बुद्धि से हट जाएं। दादी ने कहा, राजयोग सीखो। तब दादी के साथ ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन रहती थी। वे बाहर सेवार्थ गई हुई थी। 1 बजे जब वे लौटी तब दादी ने उन्हें कहा कि आप जयंती बहन को कोर्स कराओ। दादी ने मुझे कहा कि आप आज सायंकाल से ही शुरू करो। दादी को यह भी पता था कि मन कभी भी बदल सकता है। इस प्रकार अप्रैल से मई तक मुझे दादी जी की खूब पालना मिली। मई माह में महाबलेश्वर में प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें दादी प्रकाशमणि जी भी आई थी। वहां पर उनकी भी सप्ताह भर पालना मिली। मुंबई, पूना के हम करीब 30-40 लोग सेवा पर थे। तब तक मैं सुबह शाम क्लास में आने लगी थी। दादी जानकी जी ने मुझे कहा कि आप भी प्रदर्शनी में आओ, आनंद आएगा और सीखने को भी मिलेगा। दादी जानकी ने यह भी कहा कि पूना, मुंबई भाई बहन हैं, इसलिए बड़े बड़े डिब्बे नमकीन, मीठी टोलियों प्रसाद के भरकर हमारे साथ दिए। दादी ने कहा कि मुंबई वाले तो कर ही रहे हैं, परंतु पूना को भी सहयोग देना है। इस प्रकार देखा कि किसी भी सेवा में बड़े दिल से सहयोग का बीज डालने का संस्कार दादी जी में था। महाबलेश्वर में बोर्डिंग स्कूल लिया हुआ था। इतने दैवी भाई बहनों की पालना में प्रसाद की भी जरूरत थी। तब मैंने पहली बार देखा और जाना कि ईश्वरीय सेवा क्या होती है। प्रदर्शनी से वापस लौटकर मैंने दादी से कहा कि मुझे समर्पित होना है, सेंटर पर रहना है। दादी ने कहा, बाबा से पूछो। तब मैंने बाबा को इंग्लिश में पत्र लिखा। बाबा इंग्लिश पढ़ते थे। अगले ही दिन बाबा का उत्तर टेलीग्राम के रूप में आया। बाबा कभी रुकते नहीं थे किसी भी बात के लिए। उनका मानना था, जो करना है अभी करो। इसलिए बाबा ने तार भेजा, पत्र नहीं। अगली सुबह क्लास के बाद दादी ने मुझे वो तार दिखाया। बाबा ने लिखा था, जनक आ रही है, तुम उसके साथ आ जाना। ऐसी बातें पत्र में निर्णित नहीं की जाती, रूबरू आके बात करना। जून 1968 में मैं दादी के साथ बाबा के पास मधुबन आई। उस समय भी दादी ने बहुत अवसर प्रदान किए जिनसे मैं बाबा के करीब आ सकी। बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, बाबा पहले से ही जानते थे कि आपका जीवन ऐसा ही समर्पित होगा। उस मुलाकात में मैं और रजनी बहन बाबा के साथ बाबा की झोपड़ी में बैठे थे। दादी को जब बताया तो दादी ने कहा, मैं भी जानती ही थी। इसके बाद अक्टूबर माह में दीदी मनमोहिनी जी के साथ मुझे टूर पर भेजा और दीदी को कहा कि इसको कहीं भी ईश्वरीय सेवा पर नियुक्त करो।
उस समय बाबा ने मुझे दो बातें कही। पहली तो यह है कि आप रजनी बहन को पत्र लिखती रहना। दूसरी बात यह है कि दादी जानकी को भी अपना हालचाल लिखती रहना। मैंने कहा, जी बाबा। मैं थी आगरा में, दादी थी पूना में, परंतु फिर भी पत्र व्यवहार और बात होती रहती थी। प्यारे बाबा ने 1969 में दैहिक कलेवर का त्याग किया। उसी वर्ष मई माह में मैं मधुबन आई, तब टीचर ट्रेनिंग की नियमित टीचर दादी जानकी जी थी। साकार में ही प्यारे बाबा ने जून 1968 में दादी जानकी को कह दिया था, मैं आपको यहाँ मधुबन में बुलाता रहूँगा, आप टीचर्स को ट्रेनिंग देती रहेंगी। ट्रेनिंग सेंटर अभी बना नहीं था, वहाँ बगीचा था। तब इंद्रप्रस्थ ट्रेनिंग सेंटर में दादी का कमरा भी नहीं था, परंतु बाबा ने दादी को कहा था कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कमरा बनवाऊंगा। दादी जी को धारणा की ट्रेनिंग थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। दादी जानकी ने मुझे बार बार कहा, तुमको लंदन जाना है, पर मैं नहीं जाना चाहती थी। एक तो वहाँ कोई सेंटर नहीं था, दूसरा यह कि वहाँ मेरी बहुत मित्र थी। मुझे डर था कि वे मुझे खींच ना लें। फिर बाबा तक बात पहुंची। बाबा ने कहा, तुम्हें लंदन जाना है, वहाँ भी दादी जी की पालना मिलती रही। सन 1971 में जगदीश भाई ने दीदी मनमोहिनी से कहा कि हमें विदेश सेवा के बारे में सोचना चाहिए। तब तक बाबा को अव्यक्त हुए 2 वर्ष हो चुके थे। दीदी ने कहा, विदेश की बातें दादी जानकी ही जानती हैं, मैं नहीं जानती हूँ। दादी जानकी के स्टूडेंट ही पालना लेकर विदेश वाले बन गए हैं, उनके पास जाओ। उन दिनों योग कॉन्फ्रेंस के लिए रमेश भाई जी को अमेरिका से निमंत्रण मिला था। उनके कुछ संबंधी वहाँ थे। दादी प्रकाश मणि ने रमेश भाई से पूछा कि आप सीधे अमेरिका जाना चाहते हैं या लंदन में रुकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रुक कर जाएं तो अच्छा है। तब दादी ने हमको पत्र लिखा कि विदेश की सेवार्थ ये डेलीगेशन रमेश भाई, रोजी बहन, जगदीश भाई, शील दादी, डॉक्टर निर्मला आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सेवा लेना। तब मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, परंतु सहयोगी थे और उनके मन में दादी जी के प्रति बहुत रिगार्ड था। पिताजी ने प्यार से कहा, 5 लोग 1 मास के लिए आ रहे हैं, कोई हर्जा नहीं। मैंने तो सोचा था कि इस डेलीगेशन में बाबा दादी जानकी को भेजेंगे, परंतु बाबा ने उनको कहा था कि तुम चांसलर बनकर औरों को चांस देने वाली हो। इसके बाद लंदन में सेंटर बना। पहले डॉक्टर निर्मला बहन, बाद में दादी रतन मोहिनी लंदन में आई। इसके बाद मोहिनी बहन लंदन आई। उन्हें कनाडा का निमंत्रण मिला था इंद्र भाई के संबंधियों की ओर से जो वहाँ रहते थे। मोहिनी बहन ने देखा कि लंदन का सेंटर बहुत छोटा है और थोड़े से स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने दादियों को पत्र लिखा कि 3 साल होने को आए विदेश सेवा को शुरू हुए, परंतु लंदन में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप दोनों दादियाँ, बड़ी दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी शायद व्यस्त हैं, परंतु दादी जानकी का यहाँ कनेक्शन जबरदस्त है। आप बाबा से पूछो कि दादी जानकी यदि यहाँ आए तो कुछ फाइनल हो कि आगे सेवा किस तरह से करनी है, या तो हम विदेश की सेवा को भूल जाएं क्योंकि कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। मैं तब भारत में आ गई थी। दिल्ली और मुंबई में मेलों का आयोजन हुआ था। मैं जगदीश भाई के साथ एक पुस्तक बनाने के लिए कमला नगर दिल्ली में रह रही थी। जगदीश भाई विचार देते थे और उनके साथ गहरी रूह रिहान चलती थी। फिर इलिस्ट्रेशन ऑन राजयोगा के चित्र बने और इन चित्रों की बुक भी बनी।
बुक साहित्य काउंटर पर उपलब्ध है। इसी बीच दादी जानकी को बाबा और दादियों ने कहा कि तुमको विदेश जाना है। तभी मधुबन से जगदीश भाई को फोन आया कि जयंती बहन को भी दादी जानकी के साथ विदेश जाना है। फिर मैं और जगदीश भाई मधुबन पहुंचे। बाबा के साथ सभी निमित्त वरिष्ठों की मीटिंग हुई। बाबा ने दादी जानकी को विदेश सेवा की बहुत क्लियर पिक्चर बताई। दादी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बाबा ने कहा, जरूरत नहीं है जानने की, उनको अनुभूति चाहिए, बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। दादी ने कहा, मुझे ऐसा मधुबन जैसा बाबा का कमरा कहाँ मिलेगा? बाबा ने कहा, तुमको ऐसा ही कमरा मिलेगा वहां। फिर दादी प्रकाशमणि ने बाबा के कमरे का ट्रांसलाइट चित्र, जो बाबा के अव्यक्त होने पर बना था, हमको दिया। मधुबन में दूसरा आ गया था। उसी चित्र से बाबा का कमरा वहां बना। फिर तो दादी भारत और विदेश का चक्कर लगाती रही। एक बार तो दादी ने एक वर्ष में 3 बार भारत और विदेश आना जाना किया। कोई विशेष कार्य था। दादी को सफर करने में कोई संकोच नहीं होता था। कहती थी, मैं यहाँ बैठी हूँ, गाड़ी या प्लेन में बैठी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने विदेश में सभी को मित्र भाव से आकर्षित किया। कहती थी, मुझे दादी मत समझो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। अपने को हल्का रखकर बहुत सादगी से लोगों के दिलों को जीता। केन, चार्ली आदि ने दादी से ट्रेनिंग लेकर ही अपने अपने स्थानों पर सेंटर खोले। तब दादी जानकी लंदन पहुंची। तब भारत से बाहर 2 सेवा केंद्र थे, एक लंदन में, दूसरा हांगकांग में। लंदन की आमदनी हर माह की 120 पाउंड थी। बाबा का सेंटर किराए का था, बहुत छोटा, और कुल 12 विद्यार्थी थे जिन्होंने भारत में ज्ञान लिया था। लेस्टर में दादी रतन मोहिनी ने शुरुआत की थी। वहाँ एक छोटे से घर में 8-10 स्टूडेंट थे। वह स्थान गीता पाठशाला के रूप में चल रहा था। दादी जी जब लंदन पहुंची तब एक प्रसिद्ध स्थान पर प्रदर्शनी होने वाली थी। उसी के लिए जगदीश भाई ने इलिस्ट्रेशन ऑन राजयोगा के नाम से चित्र बनाए थे। प्रदर्शनी के निमित्त वहाँ रमेश भाई, उषा बहन, डॉक्टर निर्मला और मोहिनी बहन थे। दादी ने पहुंचते ही पूछा, सवेरे का क्लास कितने बजे होता है? तब डॉक्टर निर्मला बहन वहां निमित्त थी। उसने कहा, दादी जितने बजे भी आप कहो, सुबह 7 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है। दादी ने कहा, नहीं, मुझे बताओ क्लास का समय क्या है? डॉक्टर निर्मला हंसकर कहती हैं, क्लास में हम सभी ही तो होंगे, जो भी समय आप बताएंगे हम बैठेंगे। दादी ने पूछा, कोई और नहीं आता? तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बताया कि सवेरे और कोई नहीं आता, हम ही होते हैं। दादी ने कहा, तुम फोन करके योगी आत्माओं, योग युक्त भाई बहनों को बुला लो। डॉक्टर निर्मला ने तब योग में रुचि रखने वाली आत्माओं को फोन करके सुबह की क्लास का निमंत्रण दिया। एक भाई ने कहा, मैं आऊँगा, परंतु मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। अगली सुबह हम सभी घर वाले थे और एक भाई अपने घर से आकर शामिल हुआ। लंदन में दादी जानकी जी की प्रथम मुरली क्लास की यही रूपरेखा थी। दादी देखती थी कि डॉक्टर निर्मला और मोहिनी बहन ज़रूरी सामान खरीदकर थैले हाथ में लेकर आती थी। सेंटर पर कार तो थी नहीं, कार वाले स्टूडेंट भी शाम को आते थे। इसके बाद दादी ने आने वालों की प्यार से पालना करते करते समझाया कि बाबा के घर की सेवा में कैसे सहयोगी बनना है। थोड़े समय के अंदर ही दादी ने बहुत कुछ परिवर्तन कर डाला। दादी ने यह भी नहीं देखा कि भारत में सब कुछ है और लंदन में कुछ भी नहीं है, बल्कि यही भावना रखी कि जो पालना बाबा ने मुझे दी है वही मुझे औरों को देनी है। दादी सुनाती भी थी कि अव्यक्त बाबा ने हमें कहा है कि जो पालना मिली है वह औरों को देनी है। दादी की बुद्धि में यह बात बहुत पक्की थी। लंदन भेजते समय बाबा ने दादी को यह भी कहा था
कि मधुबन का मॉडल वहां बनाना। दादी को यह निर्देश भी पक्का था और इसलिए दादी ने लक्ष्य रखा कि जो भी आए वे मधुबन के नियम, मर्यादा पालना और प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। करण करावनहार बाबा ने जो हैंड्स दादी से तैयार कराए, उन्हीं में से एक ने ऑस्ट्रेलिया की सेवा शुरू की। डेनिस बहन कनाडा, अमेरिका, जर्मनी गई। इस प्रकार एक एक देश में सेवा शुरू होती गई। थोड़े देश 70 के दशक में और 80 के दशक में बहुत सारे देश सेवा के दायरे में आ गए। दादी प्रकाशमणि जब लंदन में आई तब हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बहुत सुंदर स्थान दादी के लिए मिले। दादी जानकी के मन में था कि जब मैं बाबा को पूना में बुलाती थी तो बढ़िया से बढ़िया स्थान बाबा के लिए लेती थी। दादी के निमित्त कार्यक्रम की तैयारियां तो चल रही थी, परंतु दादी प्रकाशमणि के रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं मिल पाया था। दादी को बताया कि आप आएंगी तो आपके लिए बहुत साधारण स्थान होगा। दादी ने बहुत प्यार से लिखा कि मैं जगह को देखने थोड़े ही आ रही हूँ, मैं तो सब बाबा के बच्चों को देखने आ रही हूँ। बड़ी दादी और रमेश भाई दोनों आए थे। एक दिन हम कार्यक्रम से लौटे, 9:30-10 बज गए थे। बड़ी दादी ने कहा, देखूं भोजन में क्या बना है। मैं दादी जानकी को देखूं और दादी मुझे देखें। तब सुदेश बहन भी वहीं थी। सुबह की कुछ तैयारी थी नहीं क्योंकि प्रोग्राम में गए थे। तब दादी जानकी ने बड़ी दादी को कहा, दादी आप जब तक रिफ्रेश हो जाओ, अभी बन जाता है। दादी जानकी खाना बनाने में बहुत होशियार थी। तुरंत पनीर की सब्जी बनी। दूसरे चूल्हे पर हमने चपाती बनाई। फिर सब ने बाबा के साथ साथ अपने को भी भोग लगाया। इस प्रकार बहुत ही सादी, सरल, खुशी भरी जिंदगी थी। दीदी मनमोहिनी दादी जानकी को हमेशा कहती थी, लंदन में बैठकर तुम क्या कर रही हो। परंतु विदेशी ब्रह्मवत्स मधुबन आने लगे तो दादियों ने उनसे ज्ञान, योग, धारणा के प्रश्न अच्छे से गहराई से पूछे। उनके उत्तर सुनकर दादियों को दादी जानकी की सेवा का साक्षात्कार होने लगा। दादी जानकी ने ज्ञान, योग जिज्ञासुओं में कूट कूट कर भरा था। दादी जी के ज्ञान के मंथन, बाबा के प्रति प्यार और यज्ञ के प्रति पूर्ण समर्पण ने सभी के अंदर वैसा ही बीज डाल दिया। वर्ष 2005 में एक बार हम डरबन, साउथ अफ्रीका में थे। तब दादी गुलजार का फोन आया कि आपको मधुबन में तुरंत आना है। मैंने दादी जानकी जी से कहा कि दादी अभी कॉल ऑफ टाइम कार्यक्रम चल रहा है, क्या बाबा 2 दिन की छुट्टी और देंगे ताकि आप कार्यक्रम पूरा करके ही भारत जाएं। दादी जानकी ने कहा कि अब फुल स्टॉप, और वे तुरंत भारत आ गई। भारत में दादी प्रकाशमणि की तबीयत बहुत नाजुक थी। मैं समझ गई थी कि इसके बाद तो दादी लंदन निवासी नहीं रहेंगी। तब तक रिट्रीट सेंटर, ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस तथा यूके में 44 सेंटर बन चुके थे और 110 देशों में सेवा हो चुकी थी। इतना सब कार्य करके दादी भारत में आ गई। विश्व भर से ईमेल, फोन, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि हम दादी के अंतिम समय पहुंच नहीं सके, परंतु यह भी भगवान की योजना थी। दादी नहीं चाहती थी कि एक फूल का खर्चा भी उनकी अर्थी के लिए हो। ऐसी विदेही दादी जी को शत शत नमन। ओम शांति।